संवाद ही लोकतंत्र की आत्मा है। सवाल यह है कि देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर गौर करें तो सत्ता और विपक्ष के बीच संवाद का सेतु टूटते हुए नजर आ रहा है, जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष भी जरूरी है, जो संसद में सत्ता के खिलाफ आम जनता की आवाज को मुखर करता है। संसद के बीते सत्रों पर गौर करें तो सत्ता और विपक्ष के टकराव और हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई उन्माद ही रही है। सत्ता और विपक्ष के नेताओं के बीच आज वैचारिक मतभेद की जगह वैमनस्यता पूर्ण मनभेद का भाव उत्पन्न हो चुका है। बीते एक दशक पर गौर करें तो एनआरसी, किसान आंदोलन सहित कुछ आंदोलनों के दौरान सत्ता और आंदोलनकारियों के बीच टकराव के चलते जहां आंदोलन की दिशा हिंसक हुई है, वहीं पुलिस कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों की मौतें भी हुई हैं, जो दुखद है। किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद हो गए। बीते 24 सितंबर को लद्दाख में जाने माने शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 35 दिनों के भूख हड़ताल के दौरान 15वें दिन उनका आंदोलन हिंसक हो गया। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने जहां भाजपा कार्यालय में आगजनी की, वहीं पुलिस कार्रवाई में 4 लोगों की मौत भी हो गई। घटना के बाद वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। अलबत्ता देश में राजनीतिक और गैर राजनीतिक आंदोलनों के दौरान पैदा हो रही हिंसा और गतिरोध के लिए सत्ता और आंदोलनकारी नेता दोनों पक्षों की हठधर्मिता ही जवाबदेह है। गौरतलब है कि भारत युवाओं के जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां की 65% आबादी 35 साल से कम आयु के लोगों की है। दरअसल युवा ही किसी देश के सबसे बड़े कार्य बल यानी वर्क फोर्स होते हैं, जिनके कंधों पर देश और समाज का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव निर्भर होता है। आज के युवाओं के लिए सोशल बड़ा औजार है, जिसके जरिए वे अपनी आवाज देश और दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया की इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए देश के कुछ विपक्षी नेता, पत्रकार और पार्टी के आईटी से लद्दाख में हुए युवाओं के प्रदर्शन की तुलना नेपाल की खूनी जेन जी प्रदर्शन से करते दिखाई दिए। विडंबना ये है कि देश का एक वैचारिक समूह श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हिंसा के जरिए सत्ता के तख्ता पलट को उचित ठहराने से नहीं चूक रहा है, बल्कि अपने विचारों के जरिए भारतीय युवाओं को इसके लिए उकसा रहा। लेकिन यह भारत में संभव नहीं है। यहाँ संविधान है और संविधान में आस्था है सभी का, सभी जात धर्म का मान सम्मान है। युवाओं को युवाओं के अंदर गुस्सा इस बात का भी होता जा रहा है कि मंत्रालयों के अंदर विभागों का हर विभाग में करोड़ों पद खाली पड़े हुए हैं। सरकारी पद खाली पड़ा हुआ है, मगर उसको टाइम से भरा नहीं जाता और उनकी उम्र निकल जाती है। कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं कोई पेपर भी दे रहा है और पेपर हो भी गया है तो भी उसको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से 69,000 उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती हुई, जिसमें उसमें विसंगतियां काफी पाई गई। हाई कोर्ट ने भी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया उन दलित और पिछड़ों बच्चों के फेवर में, आकि इनके साथ अन्याय हो, इनको ठीक किया जाए। तो योगी आदित्यनाथ जी ठीक न करा करके सुप्रीम कोर्ट आ गया मामला। सुप्रीम कोर्ट में आ गया तो वो कोर्ट में अभी भी डेट नहीं पड़ रही, अभी उसका कोई फैसला नहीं। तो नौजवान क्या करे, उसकी उम्र निकल जाती, उसके बाल बचे हैं, उसके माँ बाप हैं, उसका जिंदगी बर्बाद हो रही। तो हमारा देश भारत युवा हो करके भी क्या करेगा? क्या सड़कों पर मैं खाली बैठा हूँ? राम मनोहर लोहिया जी कहते थे जेन जी के लिए जो गलत संदेश जा रहा है, राम मनोहर की जब सुनी सड़कें पड़ जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो जब तक नौजवान सड़क पर उतरता है, किसान सड़क पर उतर, उस पर लाठी बांधी जाती है, उस पर मुकदमा कर दिया जाता है। तो सरकार भी हठधर्मिता छोड़ करके नौजवानों की जायज मांगों को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।